अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आज मैं एक ऐसे चीज़ के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि ये अकेला ही जितनी भी व्याग्रा है इंशाल्लाह उनके ऊपर हावी होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 मिनट में ही इसको मुकम्मल कर लिया जाए। देखें, हमारी आवाम जो है वो व्याग्रा के पीछे पागल है। लोगों को सूरत अंजाल का इतना ज़्यादा मसला है कि वो सोच से बाहर है कि लोगों ने, हमारे जो यंगस्टर्स हैं ख़ासकर, उन्होंने अपने आप को तबाह कर दिया हुआ है मुश्तज़नी करके, गलत काम करके। तो उसका रिज़ल्ट जब वो शादी करते हैं तब उन्हें ख़ास तौर पे नज़र आना शुरू हो जाता है, तो फिर पछताने का फ़ायदा कोई नहीं होता। ये 4 चीज़ों का मुरक्कब है। चीज़ें आप नोट करें। सबसे पहला जो इसका वो शिंगरफ 10 ग्राम आपने लेनी है। शिंगरफ को एक खरल में डाल के आपने रगड़ाई उसकी करनी है। जब उसकी चमक ख़त्म हो जाए, तकरीबन 3 घंटे लगेंगे रगड़ाई करने में, उसकी चमक ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपने उसमें लोबान डालना है 10 ग्राम। लोबान 2 किस्म का होता है। एक आम लोबान होता है जो धुनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो नहीं लेना, वो बिल्कुल आम सा लोबान होता है। आपने लोबान वो लेना है जो दवाई में इस्तेमाल होता है, लोबान कोड़िया, जिसे कूड़िया बोलते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं, कुछ कोड़िया बोलते हैं। आपने वो इस्तेमाल करना है 10 ग्राम। उसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। शिंगरफ खरल करने के बाद आपने 10 ग्राम लुबान जो है वो इसमें रगड़ देना है। रगड़ने के बाद आपने 10 ग्राम अफ्यून, वो आपने तीसरी चीज़ वो है, वो इसमें रगड़नी शुरू कर देनी है, बिल्कुल पाउडर की शक्ल में हो जाएगा। उसके बाद आपने 10 ग्राम कफूर जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो इसे रगड़ाई करेंगे तो आस्ता आस्ता दवाई जो है वो खुद ही नरम होना शुरू हो जाएगी, पानी छोड़ना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल मुलायम हो जाएगी, मलाई की तरह। जब दवाई की इस हद तक शेप आ जाए कि आपको महसूस हो जाए कि गोली जो है वो बनने के काबिल है, आपने इतना सा बेसन लेके अपने पास रख लेना है और अपनी उंगलियों को बेसन लगा के गोली बनानी शुरू कर देनी है। गोली की शक्ल कुछ इस तरह होगी। ये गोली की शक्ल है, आपको मैं दिखाता हूँ कि गोली कितनी है। ये दवाई बेसन में अगर 5 साल भी पड़ी रहे तो इसका असर ज़ायल नहीं होगा। ठीक है, अभी मैंने ये डिब्बी खोली है तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कफूर की। ठीक है, ये इसके ऊपर बेसन जो है वो चिमटा होता है, ये बेसन में ही दवाई काबू रह सकती है। उसके अलावा ये फिर उसी शेप में आ जाएगी, बिल्कुल मलाई की तरह ये नरम हो जाएगी। ठीक है, ये सुरख किस्म की गोलियां तैयार होंगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका जो फ़ायदा है वो समझ से बाहर है। अगर आप ये एक मुकम्मल नुस्खा है, 40 ग्राम दवाई है, एक मुकम्मल नुस्खा इस्तेमाल कर लेते हैं तो जिन लोगों को मनी का पतलेपन का मसला है, स्पर्म की कमी है, स्पर्म कमज़ोर हैं, उसके अलावा सूरत अंजाल टाइमिंग कम है, ये 3 चीज़ों के ऊपर खास कर हिट करती है। एक अकेली दवाई ये 3 चीज़ों के ऊपर हिट करती है। अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल से आपको सूरत अंजाल का अर्जा, जो टाइमिंग का मसला है, वो टेम्परेली आपका सेट हो जाएगा। अगर आपने वक्ती इस्तेमाल करनी है, आपने एक गोली लेनी है असर के वक्त, आधा किलो दूध के साथ गोली खा लेनी है। रात को खाना नहीं खाना। अगर भूख लग गई या प्यास लगे तो आपने वो दूध ही पीना है। उसके बाद आप रात को जब मशगूल हो गए तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये है टेम्परेरी टाइमिंग एक गोली से। अगर आपने परमानेंट टाइमिंग इसकी लेनी है तो आपको ये पूरा नुस्खा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेंगे तो जितनियाँ भी आपने गलत कारियाँ की हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से रिकवर हो जाएंगी। अगर डेली इस्तेमाल करनी है तो नाश्ते के बाद एक गोली आपने आधा किलो दूध के साथ नीम गर्म के साथ इस्तेमाल करनी है। इसके साथ परहेज़ आपने क्या करना है, खट्टी जितनी भी चीज़ें हैं, अचार हो गया,